हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन का एपिसोड नंबर 55। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, क्लाउड मिस्टी सेग ने यहाँ मिटल फैमिली पर हमला कर दिया था और किस्मत से ज़ियावियन भी वक्त रहते ही वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। ज़ियावियन यहाँ पर क्लाउड मिस्टी सेग के दो डोहोंग लेवल के वॉरियर को जान से मार देता है। सब लोग ही जानते थे कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये जंग की शुरुआत है, जिसकी वजह से वो ज़ियावियन को सजेस्ट करते हैं कि हमें बाकी की फैमिलीज को भी अपने साथ मिला लेना चाहिए। ज़ियावियन भी दूसरी फैमिलीज के साथ मीटिंग करने के लिए एग्री हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां आइस एम्परर ज़ियावियन को मीटिंग की सिचुएशन के बारे में बता रहे थे। वो ज़ियावियन को बताते हैं कि मैंने ऑलरेडी बाकी सारी फैमिलीज को मीटिंग करने के लिए मना लिया है, लेकिन दूसरी तरफ अल्केमिस्ट एसोसिएशन है जो कि हमेशा से न्यूट्रल होती आ रही है, यानी कि वो जंग में कभी भी किसी की साइड नहीं लेती। हमें उनसे भी बात कर लेनी चाहिए। ज़ियावियन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर आइस एम्परर का शुक्रिया भी अदा करता है। वो उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिर्फ एक ही दिन में इतनी सारी अरेंजमेंट कर दी। जबकि दूसरी तरफ आइस एम्परर यहाँ ज़ियावियन को एक बुरी खबर सुनाते हुए कहते हैं, अभी के लिए हमें कुछ भी करके एक आदमी को यूनियन सेट से हाथ मिलाने से रोकना होगा, वरना इस तरह से तो यूनियन सेट की ताकत काफी ज्यादा हो जाएगी। ज़ियावियन ये सुनकर हैरानगी के साथ सवाल करता है कि आखिर कौन आदमी, जिस पर आइस एम्परर बताते हैं कि मैं डान वांग गु ही की बात कर रहा हूँ। यह गु ही के बारे में सुनकर ज़ियावियन याद करता है कि उससे एक बार पहले भी ज़ियावियन की मुलाकात हो चुकी थी। वो एक 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट है। साथ ही आइस एम्परर बताती है कि अगर गुहे ने यहाँ यूनियन सेट की मदद करने का फैसला कर लिया तो बहुत बड़े बड़े कल्टीवेटर भी उसका साथ देंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। ज़ियावियन यहाँ आइस एम्परर की ये बातें सुन ही रहा था, तभी अचानक उसकी नजर सामने याफी पर पड़ जाती है, जो कि अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर ऑक्शन की तैयारियां कर रही थी। ज़ियावियन और आइस एम्परर भी फौरन से यहाँ याफी के पास आ जाते हैं। याफी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो ज़ियावियन से कहती है कि तुम तैयार लग रही हो, लगता है कहीं जाने की जल्दी है। जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन तो अभी भी याफी को ही देखता जा रहा था, जिस पर याफी शर्माते हुए कहती है कि क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? ज़ियावियन कहता है कि नहीं, मैं बस 3 साल पहले उस दिन को याद कर रहा हूँ जब मेरी जान लेने के पीछे सब लोग पड़े थे। तुमने और आइस एम्परर ने मिलकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई थी। मैं अगर उस दिन का तुमसे 100 बार भी शुक्रिया अदा करूँ तो कम ही होगा। तुम अगर एम्परेस भी बनना चाहती हो या फिर तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट हो, मैं हर रिक्वेस्ट को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। जितना हो सके मैं हर चीज में तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर याफी हंसते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं एम्परेस बनना नहीं चाहती, ऐसी मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं। साथ ही वो ज़ियावियन से कहती है कि तुम तो आज के दिन सारे क्लैंस के साथ एक मीटिंग करने वाले हो, वहाँ पर अपना ख्याल रखना, क्योंकि वो सब लोग ही बहुत ही ज्यादा चालाक हैं। यहाँ पर याफी अभी ये सब कह ही रही थी, तभी अचानक पीछे से जिया एंड क्वीन मेडुसा आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ याफी हैरानगी के साथ कहती है कि आखिर ये लड़की कौन है। ज़ियावियन यहाँ पर क्वीन मेडुसा का इंट्रोडक्शन याफी से करवाते हुए कहता है कि ये मेरी एक दोस्त है, इसका नाम काइलिन है। जो सुनकर याफी यहाँ पर क्वीन मेडुसा की तरफ देखकर कहती है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए ये तुम्हारे साथ फिरती है। इस बात में मुझे कोई भी हैरानगी नहीं हुई। जबकि असल में यहाँ याफी को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा जलन हो रही थी। क्वीन मेडुसा और याफी को ऐसे देख रही थी जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को कच्चा खा जाएंगी। ज़ियावियन भी यहाँ पर याफी की ऐसी हरकतें देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहता है कि आखिर याफी ऐसा क्यों कर रही है, वो तो कभी इस तरह की बातें नहीं करती। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा यहाँ पर ज़ियावियन से कहती है कि तुम्हें तो कुछ जरूरी काम था, फिर आखिर तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। क्वीन मेडुसा की ये बात सुनकर आइस एम्परर भी समझ गए थे कि इस जगह की सिचुएशन क्या होने वाली है, इसलिए वो फौरन याफी से कहते हैं कि तुम्हें तो ऑक्शन को संभालना है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। जो सुनने के बावजूद भी हम देखते हैं कि याफी यहाँ जानबूझकर ज़ियावियन के कपड़े साफ करने के बहाने उसके काफी ज्यादा करीब आ गई थी। साथ ही साथ वो ज़ियावियन से कहती है कि उस मीटिंग में अपना ख्याल रखना, क्योंकि वैसे भी तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया है जो कि तुम्हें हर हाल में निभाना होगा। ये कहने के बाद मिस याफी वहाँ से चली जाती है। जबकि जाते हुए वो ज़ियावियन से कहती है कि अगर मुझे यूनियन सेट की कोई भी खबर मिली तो मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, जिस पर ज़ियावियन याफी का शुक्रिया अदा करता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा को काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि वो यहीं पर याफी को जान से मार दे। तभी अचानक ज़ियावियन क्वीन मेडुसा से कहता है कि चलो फिर हम चलते हैं। जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा काम है, तुम अकेले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। और ये कहते हुए क्वीन मेडुसा मुंह बनाकर वहाँ से रवाना हो गई थी, जिसे देखकर ज़ियावियन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मुझे ये लड़कियां समझ क्यों नहीं आती। कल तो इसने खुद ही कहा था कि ये मेरे साथ अल्केमिस्ट एसोसिएशन जाएगी, लेकिन आज ये मना कर रही है, आखिर इसे हो क्या गया। जिस पर आइस एम्परर ज़ियावियन से कहते हैं कि
लड़कियों को समझना वैसे भी आसान काम नहीं। मुझे लगता है कि उसे जेलसी फील हो रही है। जो सुनकर जियावियन आइस एम्परर से कहता है फिर इसका मतलब हम दोनों को अकेले ही जाना होगा। यहाँ दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक जबरदस्त सी न्यूज देना चाहता हूँ। हम लोगों ने अपने इस चैनल पर मेंबरशिप ऑन कर दी है, जिसका मतलब जो लोग हमारे मेंबरशिप को खरीदेंगे उनको प्यारे से बैच के साथ साथ ये क्यूट इमोजीज भी मिलेंगे। मैं एक साथ हजारों कमेंट्स का रिप्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन जो भी मेरे मेंबरशिप लेंगे ऑफ कोर्स उनकी तादाद कम होगी तो उनके कमेंट का रिप्लाई भी मैं कर सकूंगा। ये सब तो अलग है, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने मेंबरशिप लेकर मुझे सपोर्ट किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करूं। इसलिए मैं कुछ एनिमेज को वन ही वीडियो में एक्सप्लेन करके अपने मेंबर्स के लिए अलग से अपलोड किया करूंगा। हमारे चैनल की मेंबरशिप की प्राइस 29 है। ये सब लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो लोग जो मुझे पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हैं, जिन्हें मेरा कंटेंट कुछ ज्यादा ही पसंद है, वो लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा मेंबरशिप खरीद सकते हैं। बाकियों के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी जैसे मेरी चैनल पर वीडियोस आती जा रही है ऐसे तो मैं रेगुलरली अपलोड किया ही करूंगा। लेकिन जो लोग मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग मेरे मेंबरशिप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलो और ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए हमारी वीडियो की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ आइस एम्परर और जियावियन अल्केमी मार्केट आ गए थे। आइस एम्परर यहाँ जियावियन से कहता है कि कुछ चीजें हैं जो कि मुझे हल करनी होगी, मैं पहले उन मसलों को सॉल्व कर लूं, उसके बाद मैं तुमसे मुलाकात करता हूँ। ये सुनकर जियावियन भी उन्हें जाने की इजाजत दे देता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियावियन अकेले ही मार्केट में घूम रहा था। उसे लोगों की बातें सुनकर समझ आ जाता है कि यहाँ मार्केट की हालत आजकल अच्छी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ यूनलन सेक्ट भी इन लोगों के लिए खतरे की तरह है। उसके यहाँ कब्जा करने के बाद तो कोई भी अल्केमिस्ट सही से अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें सोचते हुए जियावियन आगे की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। जियावियन आगे आकर देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जियोमी है, जो कि यहाँ पर किसी एलेक्सर को खरीदने की कोशिश कर रही थी, जो कि अपने सामने वाले आदमी से कह रही थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस आइस फाइट स्नेक स्केल फ्रूट को पहले मैंने ऑर्डर करवाया था, जबकि उसके सामने एक 5th ग्रेड का अल्केमी मास्टर था। वो जियोमी से कहता है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मैं तुमसे ज्यादा प्राइस दे रहा हूँ, मैं इसे 5000 गोल्ड कॉइन्स में खरीदूंगा, यानी कि ये दुकानदार सिर्फ ये चीज मुझे ही दे सकता है, तुम इसे नहीं खरीद पाओगी। दूसरे लोग भी यहाँ पर इन दोनों की इस बहस को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो लोग कहते हैं कि ये लड़की क्या पागल हो चुकी है जो कि इस अल्केमी मास्टर से पंगा लेने की कोशिश कर रही है। क्या इसे मालूम नहीं कि वो डो वोंग लेवल पर पहुंच चुका है, वो चाहे तो इसे आसानी के साथ जान से मार देगा। जियोमी बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर इस एल्डर के सामने क्या करे। तभी अचानक पीछे से जियावियन की आवाज आती है, जो कि कहता है कि एल्डर फुयान, मैं इस एलेक्सर को 10,000 गोल्ड कॉइन्स देकर खरीदूंगा। ये कहते हुए जियावियन आगे आ गया था, जबकि दूसरी तरफ लोग जियावियन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इवन कि जियोमी भी जियावियन को इतने सालों बाद देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, वो तो कुछ कह भी नहीं पाती। तभी अचानक जियावियन उससे सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर फ्रैंक कैसे है, जिस पर वो बताती है कि वो तो अच्छे हैं, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। जियावियन समझ चुका था कि जियोमी को मेरी फिक्र हो रही है, इसलिए वो उसे शांत रहने के लिए कहता है। जबकि दूसरी तरफ एल्डर फुयान यहाँ पर जियावियन से कहते हैं कि लड़के लगता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पैसे हैं, लेकिन तुम उसे इस एलेक्सर पर जाया नहीं कर सकते। जियावियन ने तो पहले से उससे पंगा लेने का मन बना लिया था, इसलिए वो सकिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस एलेक्सर को छीन लेता है। साथ ही साथ वो कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं इसकी 10,000 गोल्ड कॉइन बोली लगा रहा हूँ। वैसे भी तुमने खुद कहा जो भी बंदा ज्यादा कीमत देगा ये एलेक्सर उसी का होगा। एल्डर फू अब यहाँ पर कोई बहाना ढूंढ रहे थे। वो कहते हैं कि लड़के तुम्हारा आखिर टीचर कौन है, उसने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों के साथ कैसे बात करी जाती है। लगता है कि उसका यह अधूरा काम मुझे ही पूरा करना होगा। और ये कहती है वो जियावियन से एलेक्सर छीनने की कोशिश करता है, जिस पर जियावियन उनसे कहता है कि आप तो मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। जबकि दूसरी तरफ एल्डर फू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो फौरन अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि लड़के तुमने ये अच्छा नहीं किया, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद लोग हैरान हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि एल्डर फू गुस्सा हो गए हैं, अब ये लड़का नहीं बचने वाला। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एल्डर फू भी यहाँ जियावियन को एक जोरदार पंच करने वाले थे। जियावियन अपने एक ही हाथ से उनका पंच रोक लेता है, साथ ही साथ उन्होंने एल्डर फू को पीछे की तरफ झटक दिया था। जहाँ एल्डर फू दोबारा से खड़े होकर अभी जियावियन को गाली देने वाले थे, लेकिन जियावियन तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन उन्हें गले से पकड़कर उठा लेता है। साथ ही जियावियन कहता है कि एल्डर फू तुम मुझे सिखाने के काबिल नहीं हुए। तभी अचानक जियावियन ने नोट कर लिया था कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन का लीडर वहां पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जियावियन कहता है कि मास्टर अगर आपने ये ड्रामा देख लिया हो तो मैं इसे खत्म करता हूँ, वरना मुझे मजबूरन आप लोगों की गिल्ड से एक अल्केमिस्ट को कम करना होगा। जो सुनकर अल्केमिस्ट एसोसिएशन की लीडर खुद ही यहाँ जियावियन के पास आ गई थी। जियावियन भी एल्डर फू को नीचे की तरफ गिरा देते हैं, जबकि पीछे की तरफ खड़ी जियोमी यहाँ जियावियन की
पावर देकर काफी ज्यादा शौक थी। वो अपने मन में कहती है कि जियावियन सिर्फ 3 साल के लिए गायब था और अब वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये जियावियन बहुत बड़े बड़े कारनामे करेगा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन की लीडर से बात करने के बाद आखिरकार वो जियावियन के साथ एग्री हो गए थे। वो जियावियन से कहते हैं कि चलो फिर हमें मीटिंग के लिए जाना चाहिए, बाकी के लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जियावियन भी यहाँ पर उनकी इस बात से सहमत था, इसलिए वो यहाँ पर जियोमी से कहता है कि मास्टर को मेरा सलाम कहना, और ये कहती है वो उस एलेक्सर को भी जियोमी को पकड़ा देता है। और ये करने के बाद जियावियन यहाँ एल्डर के साथ वहां से रवाना हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जियावियन मीटिंग हॉल पर पहुंच चुका था। वो अंदर आते साथ ही कहता है कि हम लोग 3 साल से नहीं मिले, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ही ठीक होंगे। रॉयल फैमिली का लीडर भी खड़े होकर यहाँ पर जियावियन से कहता है कि हाँ, और इन 3 साल में तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो कि तुम्हारी तारीफ करनी तो बनती ही है। तुमने वाकई में हम लोगों को काफी ज्यादा हैरान कर दिया। जिस पर जियावियन कहता है कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। साथ ही साथ जियावियन की नजर यहाँ पर नलान फैमिली पर भी पड़ गई थी, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। तभी अचानक मूव फैमिली का लीडर यहाँ जियावियन से कहते हैं कि चलो बैठ जाओ, हम लोग इस मीटिंग को शुरू करते हैं। ये कहते हुए जियावियन जाकर अपनी सीट पर बैठ गया था और वो सबसे पहले कहते हैं कि आजकल यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसके बारे में आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। अभी जो सिचुएशन यूनियन सेट और जियाओ फैमिली के बीच चल रही है उसमें मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जियाओ फैमिली कभी नहीं हारने वाली, लेकिन यूनियन सेट से अकेले निपटना ये हमारी फैमिली का कोई काम नहीं। इसलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया है ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर यूनियन सेट के खिलाफ फाइट कर सके और इस कैंसर को गामा एम्पायर से खत्म कर दे। रॉयल फैमिली का मास्टर ये सुनकर कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यूनियन सेट काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन उनका और हमारा जाती कोई भी मसला नहीं। जियावियन ये सुनकर जवाब देता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने खुद देखा कि यूनियन सेट के लोग इंपीरियल आर्मी के जनरल पर हमला कर रहे थे ताकि वो इंपीरियल आर्मी को हासिल कर सके। अगर वो आर्मी यूनियन सेट को मिल गई फिर आप जानते हो कि आप लोगों के साथ क्या होगा। ये सुनकर रॉयल फैमिली की वो यंग एल्डर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये कैसे कह सकते हो। जिस पर जियावियन कहता है कि मैंने खुद मुटाई की हेल्प की थी, 1-2 दिन में तुम लोगों को भी ये खबर मिल जाएगी। अब तुम लोग खुद समझ सकते हो कि युनशिन ताकत की लालच में अंधा हो चुका है। वो रॉयल फैमिली पर आज नहीं तो कल हमला कर देगा। तुम लोग अकेले रहना चाहते हो या फिर एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो। अभी की सिचुएशन ऐसी नहीं कि तुम लोग न्यूट्रल रह सको, तुम लोगों को जंग में हिस्सा लेना ही होगा। या तो तुम लोग मेरा साथ दोगे या फिर युनशिन का, और ये याद रखना कि मैं युनशिन के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। ये जियावियन की तरफ से इन लोगों के लिए एक वार्निंग भी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद आइस एम्परर कहता है कि मेरी मिटल फैमिली जियावियन तुम्हारे साथ ही होगी। बेशक मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि यूनियन सेट का साथ देना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। यहाँ ये बात सुनकर मूव फैमिली का लीडर भी जियावियन से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारी जीतने की कितने चांसेस है। जिस पर जियावियन उसे बताता है कि 50-50। रॉयल फैमिली का एल्डर अब ये सारी बातें सुनने के बाद जियावियन को बताता है कि बेशक तुम अपने साथ बहुत सारे डो वोंग लेवल के वॉरियर्स लेकर आए हो, लेकिन ये काफी नहीं होंगे। इवन कि युनशिन को संभालने के लिए भी तुम्हें बहुत सारे डो होंग लेवल के वॉरियर्स चाहिए होंगे। जिस पर हम देखते हैं कि जियावियन फौरन से एक चुटकी लगाता है और वहाँ पर 3 वॉरियर समन होकर आ गए थे, जो कि वही तीनों क्लैन लीडर्स थे। जियावियन उन्हें बताता है कि मेरे पास भी कुछ डो होंग लेवल के वॉरियर है। तभी अचानक हम देखते हैं कि जियावियन की अंगूठी से मास्टर याओलाओ भी निकलकर बाहर आ गए थे, जो कि आते साथ ही कहते हैं कि जियावियन के साथ मेरा डोजोंग लेवल का सपोर्ट भी मौजूद है। डोजोंग का सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा शौक हो गए थे, जबकि जियावियन मास्टर से कहता है कि मास्टर आपको बाहर आने की कोई जरूरत नहीं थी। मास्टर याओलाओ ये सुनकर जियावियन से कहते हैं कि आज नहीं तो कल इन लोगों को मालूम तो होना ही था, तो आज ही बेहतर दिन है। दूसरी तरफ जियावियन के वो 3 मेंबर्स भी अपने दिल में सोच रहे थे कि ये तो अच्छा हुआ कि हम जियावियन की टीम में है, क्योंकि जियावियन के पास एक डोजोंग लेवल की क्वीन मेडुसा और दूसरी तरफ ये मास्टर भी है। यहाँ पर इसी तरह की बातें तो चल ही रही थी। तभी अचानक मास्टर याओलाओ की नजर अल्केमिस्ट एसोसिएशन की लीडर पर पड़ जाती है, जिन्हें देखकर मास्टर कहते हैं कि तुम्हें तो मैंने पहचान लिया, तुम्हें से पहले भी मेरी एक बार मुलाकात हुई थी। मैं बहुत सालों पहले एक ट्रेवल कर रहा था जहाँ पर मेरी नजर एक यंग लड़के पर पड़ी थी। वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लग रहा था और मैंने भी उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दी थी। जिस पर अल्केमिस्ट एसोसिएशन का लीडर कहता है कि हाँ, और मैं आपकी वो मदद कभी नहीं भूल सकता। मास्टर याओलाओ ये सारी बातें कहने के बाद उन लोगों से कहता है कि अब मैं तुम लोगों का वक्त जाया नहीं करूंगा, तुम लोग बिजनेस की बात करो, लेकिन याद रखना कोई भी फैसला करने से पहले अच्छे से सोच लेना, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। ये कहने के बाद मास्टर याओलाओ वापस से रिंग में चले गए थे, जबकि सब लोग भी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इसके बाद जियावियन सवाल करते हुए पूछता है, फिर आप लोगों ने क्या सोचा। सबसे पहले वो अल्केमिस्ट एसोसिएशन का लीडर यहाँ पर जियावियन से कहते हैं कि तुम मास्टर याओलाओ के डिसिपल हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
दूसरी तरफ मूव फैमिली का लीडर भी खड़ा होकर जियामियन से कहते हैं कि हमारी मूव फैमिली भी तुम्हारी जियाओ फैमिली के साथ है। पास बैठी हुई रॉयल फैमिली अभी भी कुछ चाल सोच रही थी। उनकी यंग लीडर यहाँ पर कहती है कि ये बात तो चलो तय है, जियामियन तुम युनशन को हरा दोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जियाओ फैमिली ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसके बाद तुम भी युनशन की तरह ही तरीके आजमाओगे, हम दूसरी फैमिलीज पर अपना रोब जमाओगे। ये सुनकर जियामियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो यहाँ पर प्रिंसेस से कहते हैं कि तुमने ये सही कहा कि जियाओ फैमिली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं युनशन की तरह नहीं हूँ। और प्रिंसेस तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा। आज से 6 महीने या फिर 1 साल बाद तुम्हारी रॉयल फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए अगर तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना है तो अपने फायदे के लिए मिलाओ, ये मत सोचो कि मेरा इसमें कोई फायदा होगा। रॉयल फैमिली का मास्टर ये सारी बातें सुनकर फौरन से आगे आते हुए कहते हैं कि यंग प्रिंसेस को माफ कर दो, वो जवान है, वो ज्यादा इन बातों को समझ नहीं सकती। अब जब सारी फैमिलीज ने तुम्हारा साथ देने का फैसला कर ही लिया है तो हमारी रॉयल फैमिली भी पीछे नहीं हटने वाली, वो भी यूनसेट के खिलाफ तुम्हारा साथ देगी। नलान फैमिली के मास्टर भी खड़े होकर कहते हैं कि इस जंग में हमारी फैमिली भी तुम्हारे साथ है। यह इन सारी फैमिलीज के यूनाइट होते साथ ही एक बर्ड आइस एम्परर के पास पैगाम लेकर पहुंच गया था, जिसे पढ़ते ही जियामियन उनसे पूछता है कि क्या हुआ। आइस एम्परर उसे बताता है कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, आज से 2 दिन बाद युनशन गुहे और यूनियन की शादी करवाने वाला है, वो भी यूनियन सेक्ट में। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यूनियन पर आ जाता है, जो कि अपने रूम में ध्यान लगाकर बैठी हुई थी। तभी अचानक उसे वहाँ पर गुहे का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उसे कहती है कि वहाँ बाहर मत खड़े रहो, या तो अंदर आ जाओ यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर गुहे अंदर की तरफ आ गया था। वो कहता है कि यूनियन वाकई में मैं तुमसे इंप्रेस हो गया, मुझे लगा कि मास्टर ने तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट को सील कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे यहाँ महसूस कर पाई। यूनियन उसकी इस सवाल को सुनकर कहती है कि मुझे भी लगा था कि तुम एक जेंटलमैन हो, तुम किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाओगे, जिसका मतलब गुहे भी समझ गया था। वो कहता है कि नहीं, ये मेरा फैसला नहीं है, ये यूनियन का फैसला है, मैं उनके फैसले को टाल नहीं पाया, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर यूनियन उससे कहती है कि और मैं सिर्फ तुम्हें दोस्त की तरह देखती हूँ। जो सुनकर गुहे को गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि तुम ये सारी बातें इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम जियावियान से प्यार करती हो। यूनियन को ये सुनकर गुस्सा आ गया था। वो उसे खामोश कराते हुए कहती है कि तुम्हें वजह जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे इतना बताओ कि क्या तुम मुझे मास्टर के सामने रिजेक्ट करने वाले हो या नहीं। जिस पर गुहे कहता है कि तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी, जियावियान के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। यूनियन ये सुनकर कहती है कि मास्टर मुझे मजबूर नहीं कर सकते, अगर उन्होंने मुझे फोर्स किया तो तुम्हें मैं नहीं बल्कि मेरी लाश मिलेगी। जो सुनकर गुहे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में कहता है कि आखिर उस लड़की में ऐसा है क्या जो तुम उसके लिए मुझे रिजेक्ट कर रही हो। मेरी चारों तरफ गामा एम्पायर में इतनी ज्यादा इज्जत है, और मेरी यहाँ पर गलती क्या है कि बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे इस तरह से जलील कर रही हो, वो भी बस 2% के इंसान के लिए। मैं इस वेडिंग को रिजेक्ट नहीं करने वाला, तुमसे मेरी शादी होकर ही रहेगी। ये कहने के बाद गुहे वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से जियामियन पर आ गया था, जिससे मालूम हो जाता है कि अगले 2 दिन बाद यूनियन की शादी है। जियामियन को काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर अपने सामने मौजूद सब फैमिली से कहता है कि हम लोग 2 दिन बाद ही यूनियन सेट पर हमला करेंगे। जो सुनकर वो लोग काफी जरा हैरान हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि ये कुछ जरा ही जल्दी हो जाएगा, लेकिन जियावियन उन्हें बताता है कि नहीं, हमें करना ही है, क्योंकि शादी होने के बाद तुम लोग जानते हो कि यूनियन सेट की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। गुहे की वजह से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स यूनियन सेट को ज्वाइन कर लेंगे। सब लोग भी इस बात को अच्छे से समझते थे, इसलिए वो जियावियन के साथ एग्री होते हुए कहते हैं कि अगले 2 दिन बाद हम तुम्हारे साथ मिलकर यूनियन सेट पर हमला करेंगे। यहाँ ये मीटिंग खत्म होने के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियावियन चांद की तरफ देख रहा था। तभी अचानक उसे वहाँ पर क्वीन मेडुसा का एहसास होता है। जियावियन उसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो, लेकिन क्वीन मेडुसा वहाँ पर समन होते हुए कहती है कि जब तक मुझे अपनी सोल रिजरेक्शन पिल नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जियावियन क्वीन मेडुसा की ये बात सुनकर उससे कहता है कि क्या तुम अब भी मेरी जान लेना चाहती हो। जिस पर क्वीन मेडुसा उससे देखकर कहती है क्यों नहीं लेनी चाहिए। जियावियन यहाँ पर कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन क्वीन मेडुसा का गुस्से वाला चेहरा देखकर वो रुक जाता है। साथ ही साथ वो कहता है कि फिक्र मत करो, जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हारे लिए सोल रिजरेक्शन पिल बना दूंगा, फिर चाहे तुम उसे खाओ या ना खाओ वो तुम्हारी मर्जी होगी। क्वीन मेडुसा जवाब देते हुए कहती है कि एक बार मैं वो सोल रिजरेक्शन पिल खा लूं, उसके बाद मुझ पर स्वेलिंग पाइथन के सोल का कोई असर नहीं होगा, यानी कि मैं तुम्हें जान से मार पाऊंगी। जियावियन उसकी ये बात सुनकर सच पर उतर जाता है। वो क्वीन मेडुसा से कहता है कि सच में क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें सिर्फ वो सोल ही मुझे मारने से रोक रही है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता कि एक छोटे से स्वेलिंग पाइथन की सोल तुम्हें ऐसा करने से रोक सकती है। क्वीन मेडुसा भी यहाँ पर जियावियन की बात समझ गई थी। वो जियावियन की तरफ देखकर कहती है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स है। जियावियन ये सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि फाइनल बैटल काफी जरा खतरनाक होगी। हो सकता है कि वहाँ
पर मेरी जान चली जाए। मैं उससे पहले ही कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सोल रिजरेक्शन पिल का ये मामला सॉल्व कर दूं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जबकि क्वीन मेडुसा यहाँ पर जियामियन को देखकर कहती है कि अगर युनशन ने तुम्हारी जान ले ली तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी, उल्टा मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगी। जियामियन ये सुनकर कहता है फिर तो ये वक्त ही बताएगा कि मैं जिंदा बचता हूँ या फिर नहीं, और ये कहती वो वहाँ से चला जाता है। जबकि क्वीन मेडुसा अपने कही हुई बातों पर सोच रही थी। उसे शायद ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसके उदास चेहरे के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप लोग मेरी मेंबरशिप बाय कर सकते हो जो कि सिर्फ 29 रुपीज में है।